बिलारी नगर में शहर इमामत के पद को लेकर रोज नई परतें खुल रही हैं। शुक्रवार की दोपहर इमाम बाड़े पर हाफिज मुकीम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनता के बीच पहुंचे। पूर्व नियोजित संदेश के चलते वहां पर लोगों का जमावड़ा था। जनता के बीच पहुंचकर हाफिज मुकीम ने आवाम से खुद को शहर इमाम बनने के लिए समर्थन मांगा, जहां लोगों ने हाफिज मुकीम को शहर इमाम बनने का समर्थन दिया। नए शहर इमाम हाफिज मुकीम से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो लखनऊ के वक्फ बोर्ड से शहर इमाम बनाए जा चुके हैं। कई उलेमाओं की तस्दीक और सहमति भी उनके पक्ष में की जा चुकी है। साथ ही साथ वो जनता के बीच जाकर शहर इमाम चुने गए हैं, ठीक वैसे जैसे पहले कभी मरहूम मौलाना सदाकत को शहर इमाम चुना गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जिन लोगों ने खुद को शहर इमाम घोषित किया है वो गिने चुने 4 लोगों में किया है, जबकि हम खुद आवाम के बीच में आकर खुले में इमाम बने हैं। उन्होंने बताया कि वो इस गुटबंदी को ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे दूर दूर तक बिलारी की रुसवाई हो रही है और कौमों मिल्लत का दर्द हमें दिल से है। उन्होंने कहा कि अपने दादा मरहूम की वसीयत को साबित कर सबका समर्थन हासिल करना, जनता के बीच में अब शहर इमाम चुने गए हैं, ये उनका मकसद था। उन्हें इस पद से कोई लालच नहीं है। आपको बता दें कि शांति भंग न हो, इस कारण प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। लोगों ने बड़ी संख्या में अपने नए शहर इमाम का स्वागत किया। फूल मेलाएं पहनाई, मिठाइयाँ बांटी और बड़ी तादाद में लोग हाफिज मुकीम को अहाते से उनके आवास की ओर नारे लगाते हुए ले गए। घर जाकर के भी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा मौजूद रहा, जहां लगातार लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। वैसे देखा जाए तो बिलारी में अब तक इस प्रकरण को लेकर 4 इमाम चुने जा चुके हैं। मौलाना मुकीम इसमें जनता के सहयोग से इमाम चुने गए हैं और उनका दावा है कि उन्हें बाकी शरई तौर पर भी पूरी तरीके से चुना गया है। आप देख रहे हैं फैक्टम की ये रिपोर्ट। शहर इमाम को लेकर के आपने बस्ती में ऐलान किया था कि आप शहर इमाम के लिए जो है अपने आप को पेश कर रहे हैं, तो क्या हुआ अहाते पर? सबसे पहले उस बात की तफसील बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कारी मोहम्मद मुकीम वल्द हाफिज ज़हीर अहमद बिलारी में, जैसे कि अब तक लगभग 10 महीने हो गए यही शोरगुल हो रहा है कि इमाम बने या इमाम बनाया जाए। बहरहाल अभी तक कोई भी इमाम नहीं बना और जो भी बना वो विरोध में था, लड़ाई झगड़ा उसमें मौजूद है। लिहाजा हम भी थे इसमें, मगर लेकिन झगड़ों में नहीं थे। अब जो सारी बातें देखते हुए बिलारी के जो 10 महीने से चल रही है, इसको देखते हुए हम भी अपने निकाल के लाए। मेरे पास प्रूफ सन 2003 से मुझको उलमा इकराम बिलारी के जो मौजूदा इमाम हाफिज अब्दुल कदीर शहर इमाम मरहूम साहब लोगों को बुलाया, मस्जिद में ऐलान लगाया, जामा मस्जिद में, और सारे लोग जामा मस्जिद से जुमे की नमाज अदा करने के बाद घर से लेकर जामा मस्जिद से लेकर घर तक तमाम पब्लिक आ गई और उसमें फाज इकराम और उलमा इकराम भी मौजूद हैं। और मौजूदा शहर इमाम हाफिज अब्दुल कदीर साहब ने इन सारे पब्लिक को और उलमा को देखते हुए मुझे वसीयत दी और कहा कि मेरे बाद शहर इमामत का पद कारी मोहम्मद मुकीम को निभाना है। लिहाजा जनता के बीच और उलमा के बीच ये घोषित कर दिया गया। उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है, तो लखनऊ वक्फ बोर्ड उस जो हमें स्टाम्प और उलमा के बीच जनता के बीच चुना था, वो लखनऊ पहुंचा दिया गया। कुछ लोगों ने और
हमसे कहा कम उम्र है आपकी जिम्मेदारी के हिसाब से, लिहाजा जो उस वक्त मौलाना सदाकत हुसैन जो हमारे ताऊ में लगते हैं, उन्होंने इस पद का निभाया से इंतकाल फरमा गए। लिहाजा अब फिर उनके इंतकाल के बाद फिर से ये पब्लिक के अंदर लहर आई कि इमाम साहब का इंतकाल हो गया है, लिहाजा इमाम फिर चुना जाए। तो उसमें हमने इस बात को रखा, और उससे पहले कुछ चुने भी गए तो पब्लिक को कुछ पता न थी, जिससे कि उलमाओं ने और पब्लिक ने इनका खंडन करा गया। तो आपका ये दावा है कि आप जनता के बीच में चुने गए इमाम हैं और लोगों के सामने चुने, इससे बेहतर तो ये सब जनता यही कहती है कि मतलब कोई पता नहीं चली, लिहाजा जो उन्होंने थिएटरों पे या मोबाइलों पे यानी जैसे भी सुनी तो उसको माना नहीं, तो इसलिए उनको खंडन कर दिया। लिहाजा अब पब्लिक की तरफ से जो आवाज़ आई और उन लोगों की तरफ से जो आवाज़ आई, उस चीज़ को हमने अंजाम दिया, और प्रशासन हमारे सामने मौजूद, तो हम हार डल गए और लोगों ने हमें इमाम चुन लिया। और मैं भी ये कहूँगा कि मैं खिदमत खल्क करूँ शरीयत के दायरे में, और अब तक जो लोग आ रहे हैं मेरे पास मेरे स्वागत के लिए, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और सारी पब्लिक बिलारी बस्ती का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि विवाद ज्यादा लंबा था। शहर इमामत के तौर पर क्या कोई दस्तावेज शाया होता है? जी मेरे पास मौजूद और डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखिए। ये कहाँ के दस्तावेज हैं? बिलारी, लखनऊ बकोर सब मौजूद हैं, और वहाँ पे भी इसको वफ कर दिया गया, मगर लेकिन क्योंकि ज्यादा विवाद फैल चुका, इसलिए मुझे ये आगे बढ़ना पड़ा। तो आप अब लखनऊ वक्फ बोर्ड में वक्फ इमाम हैं शहर इमाम। जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इमामत के तौर पे भी आप यहाँ से वक्फ हो चुके हैं कि आप बिलारी के शहर इमाम आप हैं। जी और यहाँ प्रशासन ने भी आपको पूरा सहयोग किया है। सहयोग किया, उनको और भी हम आवाम ने भी। शुक्रगुजार हैं। तो यानी कि अगर मैं सच कहूँ तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जी तो आप अवामी और वक्फी और प्रशासनिक तीनों तौर पे आप इमाम चुन लिए गए। हाँ, उसमें आप उसको क्यों छोड़ें, उलमाए भी हैं। हाँ मतलब वो तो क्योंकि वक्फ में तो आ गया है। जो और उलमा आपके कितने साथ हैं इस मसले में? मैं साहब गिनती नहीं, वैसे तो बिलारी के अंदर 130 हैं, सब हुफ़ाज़ किराम भी हैं, उलमा भी हैं, उनका भी एहसान में दूँ, क्योंकि मैंने रब्ता कायम करा कुछ लोगों से, तो कहा आप बने, कोई परेशानी नहीं। मगर विवाद ही जो चल रहा है, जो इस वजह से एकदम से कर दिया गया। मेरे पास अभी बैठे हुए हैं, देखो और भी हैं पीछे, आप नए डालो कैमरे से। तो अब ईद की नमाज की तैयारी होगी इंशाल्लाह, और ये विवाद खत्म होना चाहिए, मकसद हमारा ये है। अब तक विवाद खत्म नहीं हुआ, अब तक 10 महीने हो गए, 10 महीने कुछ दिन हो गए मौलाना सदाकत के इंतकाल को, अब तक विवाद ही फैल गया है। हमारी बिलारी बस्ती एक दीनियात बस्ती है, इस बस्ती में जितने हमारे बस्ती के अंदर दीन है, तार तार कर दिए लोगों ने, समझे, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या समझा इस इमामत को, कुछ नहीं है अंडरग्राउंड, कुछ बात पता नहीं चली, समझे नहीं। जो लोग वो कह रहे हैं हम बनेंगे, या वो कह रहे हैं हम बनेंगे। शहर इमाम बनने के बाद पहला कदम क्या होगा बस्ती के बेहतरी के लिए? बेहतरी के लिए क्या है कि जैसे बस्ती के हम रुझान देखेंगे वैसे ही करेंगे। हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हक के हिसाब से ये इस पे कायम दायम रखे, हम ना हक से हटाए।